solids cannot flow, liquids and gases can flow, correct? Yes. Solids are rigid, they have fixed volume and shape, etc. Many differences you might have learned till 9th and 10th. Okay. At molecular level, how can we define, how can we differentiate between three states of matter? Intermolecular spaces and intermolecular forces of attraction. Intermolecular spaces and intermolecular force of attraction. अच्छा, सपोज मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई ये एक कंटेनर है, ठीक है? Yes, sir. और इसमें 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है. I ask you, what is the state of these 50 molecules? Ice, water, steam, क्या आंसर दोगे इसका? सर आपकी आवाज की इको आ रही. आई एम सेइंग एक कंटेनर में 50 मॉलिक्यूल है H2O के, ठीक है? Yes, sir. And I am asking you a question. What is the state of these 50 molecules? और मैंने ये 4 ऑप्शन लिखे. क्या आंसर होगा? कोई बताएगा? सर आपकी आवाज का इको आ रहा है. सर ऑप्शन डी. सर ऑप्शन डी. एक मिनट रुको. The voice better now? No sir. सर हमको इको नहीं हो रहा है. एक मिनट रुको, मुझे थोड़ा कैमरा एक बार. एक मिनट. Now it is better? Yes sir. तो कैमरा मैं ऑफ रखता हूँ थोड़ा, ठीक है? हाँ, क्या आंसर लिखे हैं इसका? सर डी. ओके ओके. क्या एडिशनल डाटा चाहिए तुम्हें? सर टेम्परेचर. सर प्रेशर. अब बताओ. अब बताओ क्या होगा आंसर? टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया तुम्हें.
कोई बता रहा है? ए आइस। रीजन? 0 degree H2O convert into ice. 0 डिग्री थोड़े ना ये भाई, ये तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कोई आंसर चेंज करेगा? वाटर। रीजन? Sir, its freezing point is 0 degree. So for water to be ice, it should be lesser than 0. But if it's slightly greater than 0, then it would start converting into water. वेरी गुड। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का? 0 degrees. फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्रीज होता है बेटा एट 760 mm ऑफ Hg। प्रेशर भी बोलना पड़ेगा आपको, करेक्ट? यस सर। यहां तुम्हें मैंने प्रेशर कितना दिया है? 4.75 4.58 mm ऑफ Hg। इस प्रेशर पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है मालूम है? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 93 Kelvin at 760 mm of Hg। at 4.58 mm of Hg वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मालूम है क्या होता है? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन मैंने तुम्हें दी है ना, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी है और फ्रीजिंग पॉइंट भी है। इसको कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इस कंडीशन पे H2O तीनों स्टेट में ही एग्जिस्ट कर सकता है। तो तुमने मुझसे गलत डाटा मांगा। प्रेशर और टेम्परेचर बल्क प्रॉपर्टीज है। बल्क प्रॉपर्टीज से मॉलिक्यूलर लेवल पे डिसीजन नहीं होते हैं। तो हाउ शुड वी प्रोसीड? अब इसको जरा ध्यान से सुने सब लोग और समझे। तो देखो, एक मॉलिक्यूल को सॉलिड स्टेट में रहना है, लिक्विड स्टेट में रहना है या गैसियस स्टेट में रहना है। एक मॉलिक्यूल को बाकी पूरी दुनिया से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, उसको बस और मॉलिक्यूल के पास दो टाइप की एनर्जीज होती है, एक होती है और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट? तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से ही वो डिसाइड करेगा कि उसको रहना कैसे। तो नाउ लेट्स डिफाइन व्हाट इज गैसियस स्टेट। स्टेट गैसियस स्टेट में तुम लोगों को मालूम है ना, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होते हैं, करेक्ट? तो गैसियस स्टेट वो स्टेट ऑफ मैटर होती है वेयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल is much greater than the magnitude of potential energy. लिक्विड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी
is slightly greater or comparable to magnitude of potential energy, and in solid state kinetic energy of molecule is much lesser than potential energy of molecule. अगर आपको डिसाइड करना है कि एक सब्सटेंस मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको डिसीजन लेना है कि गैसियस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है कि सॉलिड स्टेट है, you should see the kinetic and potential energies of molecule and compare them. The comparison of kinetic and potential energy of molecule will give you the state of matter. ये point clear हुआ? Yes, sir. Okay. So see, the broad outline of this chapter we will do in 3 parts. First part will be ideal gases, ideal gas laws. Second part we will do kinetic theory of gases, KTG. And in third part we will do real gases. ओके? Yes, sir. Okay. आइडियल और रियल गैस में डिफरेंस क्या है? रियल गैस जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी विल बी मच ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होते हैं, ठीक है? Yes, sir. आइडियल गैस में हम मान लेते हैं कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये जीरो है, ये है ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मान लेते हैं. ओके? Yes, sir. तो ये सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करेगा. आइडियल गैसेस विल एग्जिस्ट ओनली इन थ्योरी, एंड देयर वी टेक पोटेंशियल एनर्जी टर्म टू बी एग्जैक्टली जीरो. ओके? Yes, sir. Next, let's do is measurable properties. क्या क्या प्रॉपर्टीज हम मेजर करेंगे? Measurable properties of gases. ये थोड़ा नोट कर लो, शायद तुम लोगों को मालूम भी होंगे. तो सबसे पहली मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या है? प्रेशर. प्रेशर के यूनिट्स SI यूनिट, पास्कल, which is 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है? Commonly used non-SI unit in this chapter will be atmosphere, which is 101,325 Pascal, bar 10⁵ Pascal, mmHg 180 m is equal to 760 mm of Hg. Torr 1 torr is equal to 1 mm of Hg. तो ये कॉमनली यूज्ड नॉन SI यूनिट्स होंगे. ठीक है? Yes. नोट कर लिया इसको? No, sir. 1 minute. Second measurable property is वॉल्यूम. वॉल्यूम के ज्यादा यूनिट हम लोग को डिस्कस नहीं करना है. SI यूनिट तो मालूम है, मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर. 1 लीटर इज 1000 cc या सेंटीमीटर क्यूब.
1 liter is also equal to 1 decimeter cube. Okay. Third unit is टेम्परेचर. क्या है टेम्परेचर के यूनिट्स? 2 यूनिट हम लोग यूज करेंगे, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड. क्या रिलेशन है? टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल प्लस 273.15. ये न्यूमेरिकल कन्वर्जन है, बट for numerical problems take 273 instead of 273.15. तो वो 0.15 हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में नहीं लेते, हम लोग कन्वर्जन फैक्टर सिर्फ 273 लेंगे. ठीक है? इज दिस क्लियर? एंड फोर्थ मेजरेबल प्रॉपर्टी इज amount of gas. An amount of gas we measure in the SI unit of amount that you know is mole. Okay? Yes, sir. तो ये 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं गैसेस की, और इन 4 प्रॉपर्टीज के बीच के कोरिलेशंस को ही हम लोग आइडियल गैस लॉस कहते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्सपेरिमेंटल gas laws. फर्स्ट इसमें कौन सा है? बॉयल्स लॉ. ये तो सब लोगों ने पढ़ा होगा. Okay, what is Boyle's law stating? That for a fixed amount of ideal gas at constant temperature, तो मतलब मोल्स फिक्स है और टेम्परेचर फिक्स्ड है. तो अगर मोल्स और टेम्परेचर फिक्स्ड है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम if moles and temperature are constant. ठीक है?
कैसे लिख सकते हैं इसको? और तो P is proportional to 1 by V if N and T are constant. इसी को मैं लिख सकता हूं एज इक्वालिटी, करेक्ट? Yes, sir. किसी भी वे में लिख सकता हूं इन तीनों में, ओके? सर Yes. थर्ड वाला भाई अगर मैंने गैस है मेरे पास और उसका कुछ वॉल्यूम है V1 और प्रेशर है P1, ठीक है? यस सर। मैंने मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए अगर उसका प्रेशर P2 कर दिया तो उसका वॉल्यूम भी बदल जाएगा V2। यस और सर। P1 V1 और P2 V2 यही रिलेशन होगा ना, क्योंकि Yes. उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है? इसको ग्राफिकली भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो सपोज आई मेक अ ग्राफ, P वर्सेस V ग्राफ। कैसा ग्राफ बनेगा ये? हाइपरबोला, इनवर्स रिलेशनशिप है, Yes, sir. हाइपरबोला बनेगा। ऐसा ग्राफ नहीं सही बना, ओके? Yes, sir. अगर इस ग्राफ पे मैं अलग अलग पॉइंट्स लूं, मान लो एक ये पॉइंट लूं, एक ये पॉइंट लूं, इन पॉइंट्स पे P, इनका प्रेशर और वॉल्यूम अगर निकालूं तो P इंटू V का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, करेक्ट? Yes, Yes. इन सारे पॉइंट पे P और V का प्रोडक्ट सेम होगा। और क्या सेम होगा इन सारे पॉइंट्स पे? Temperature or amount. मोल सेम होंगे और इम्पोर्टेंट चीज टेम्परेचर सेम होगा। तो मतलब इस येलो कर्व के हर पॉइंट पे टेम्परेचर इज सेम, तो इस ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे? Isotherm. आइसोथर्म, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। और मान लो ये एक आइसोथर्म है T1 पे, अगर मैं थोड़ा हायर टेम्परेचर T2 पे आइसोथर्म बना तो वी विल सी दैट आइसोथर्म विल मूव अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसी शेप का बनेगा लेकिन अब ओरिजिन से थोड़ा दूर बनेगा। तो दिस विल बी द आइसोथर्म एट T2. T2 where T2 is greater than T1। नोट कर लिया ये ग्राफ? Yes, sir. सर रुको, Now suppose same thing I ask you, to draw isotherms
अब बताओ कैसा बनेगा ग्राफ? Sir, parallel to x-axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो अब ग्राफ आइसोथर्म्स कैसे बनेंगे? अब आइसोथर्म्स ऐसे, करेक्ट। ये T1 पे, ये T2 पे। नेक्स्ट वाला बताओ कैसा बनेगा? Straight line. P वर्सेस 1/V। Straight line. कैसी स्ट्रेट लाइन? Passing through the origin. पास थ्रू ओरिजिन, ऐसे बनेंगे। ठीक है। Yes, sir. ये T1 पे होगा, ये T2 पे। अच्छा, ये ग्राफ कैसा बनेगा बताओ जरा? बताओ। Sir, straight line, not from origin or negative slope. तो ये ग्राफ्स बनेंगे ऐसे। ओके, T1 पे, T2 पे इन ग्राफ्स का स्लोप होगा -1। समझ में आ गई ये सारे ग्राफ्स कैसे बन रहे हैं? Yes, sir. बॉयल्स लॉ क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Next, let's write down Charles' law. सर वो लॉग का रिपीट करो। है क्या कह रहे हो? वो लॉग का ग्राफ एक बार रिपीट करो, कैसे आया? कैसे आया? इक्वेशन क्या है बॉयल्स लॉ की? P इज इक्वल टू K/V, करेक्ट। दोनों लॉग लेंगे तो क्या मिल जाएगा? log P इज log ऑफ K/V। यस सर। तो मिल जाएगा log P। log K/V को लिख सकते हो log K माइनस log V। log P को हमें y एक्सिस पे प्लॉट करना है, तो log P की जगह y रख दें। log K एक कांस्टेंट है, log V हमें x एक्सिस पे प्लॉट करना है, तो ये इक्वेशन मिल गई। y इज इक्वल टू K माइनस x। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप ऑफ -1, करेक्ट। यस सर। समझ में आ गया?
चार्ल्स लॉ लिखते हैं। तो क्या कह रहा है कि अगर अमाउंट ऑफ आइडियल गैस और प्रेशर मतलब मोल्स और प्रेशर फिक्स्ड है तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम कितना बढ़ेगा 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्रीज। ठीक है, ओके। Yes, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. तो इसको देखो जरा मैथमेटिकली देखते हैं। तो मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी गैस का वॉल्यूम है V1 तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा V1 by V1 प्लस V1 अपॉन 273। सही है। 2 Yes. डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा V1 प्लस 2V1 बाय 273 एंड इसी तरह चलते रहे तो T डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा V1 प्लस TV1 बाय 273। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं देखो वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन V1 is 273 plus T upon 273। वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड मतलब वॉल्यूम एट 273 प्लस T केल्विन और V1 क्या था वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मींस वॉल्यूम एट 273 केल्विन is equal to 273 plus T upon 273. So what we are seeing here that ratio of volumes at two temperature is equal to ratio of those two temperatures in Kelvin scale. तो इसको हम जनरलाइज करके कैसे लिख लेते हैं V2 by V1 is equal to T2 by T1, करेक्ट। और क्या लिख सकते हैं V by T is constant या V is directly proportional to T if moles and pressure are constant। तो क्या डिराइव कर लिया चार्ल्स लॉ से हेंस अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ
for a fixed amount of ideal gas at constant pressure its volume is directly proportional to its absolute temperature. ठीक है? हो गया नोट? सर एक बार वो पिछली वाली स्लाइड बताना। ये हाँ सर, एक मिनट। हो गया? Yes, sir. तो ग्राफ कैसा बना सकते हैं इसमें? V वर्सेस T ग्राफ बना लें। कैसे बनेंगे ग्राफ्स? These will be The straight line passing through. origin, लेकिन ओरिजिन के बिल्कुल पास बनाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर पे तो गैसियस स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। यहाँ ऐसा डॉटेड सा दिखा देते हैं, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस लाइन पे सारे पॉइंट्स पे क्या चीज सेम रहेगी? मोल्स और टेम्परेचर। मोल्स और टेम्परेचर? Pressure, moles and pressure. मोल्स एंड प्रेशर, सॉरी। क्या बोल देंगे इन लाइन को? आइसो बार्स। बार्स। तो ये एक मान लो आइसो बार है P1 पे, ये P2 पे, तो P1 इज ग्रेटर देन P2। आइसो बार में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे, द ग्राफ विल मूव टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ठीक है? Yes, sir.
Next, we can discuss Gay-Lussac's law. Okay, तो क्या है Gay-Lussac's law कि अगर अमाउंट फिक्स्ड है और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर विल इंक्रीज बाय 1/273 times of its pressure at 0 degrees for every degree rise in temperature. Okay, ठीक है. Yes, sir. तो कुछ बिल्कुल सिमिलर चार्ल्स लॉ की तरह अगर वर्किंग करें तो क्या आ जाएगा? मान लो प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज P1, तो प्रेशर एट 1 डिग्री विल बी P1 प्लस P1 by 273 and so on. Pressure at T degree centigrade will be P1 plus TP1 by 273. So we can say pressure at 273 plus T Kelvin upon pressure at 273 Kelvin is 273 plus T upon 273. Correct? So we can say ratio of pressures at two temperature is equal to ratio of those two temperatures in Kelvin scale. Correct? So hence, according to Gay-Lussac's law, for directly proportional to absolute temperature. ठीक है? कर लिया नोट? नहीं सर.
हो गया? Yes, sir. सर क्या हुआ, कोई दिक्कत है? नहीं सर, लिखा नहीं हुआ। लिखा नहीं है? लो। अब लिख लिया? तो इसका ग्राफ अगर प्रेशर और टेम्परेचर का बना लो। कैसा ग्राफ बनेगा? Straight line passing through. Straight line passing through origin. And passing through origin. Correct? और इसमें भी क्या बोलेंगे इन लाइंस को? इन लाइंस पे क्या कांस्टेंट है? Pressure और volume और moles. Volume और moles. So these lines are called as isocores, constant volume line. और इसमें भी वॉल्यूम जैसे बढ़ाओगे ग्राफ्स एक्स एक्सिस की ओर मूव करेंगे। ठीक है? Yes, sir. हो गया इतना नोट? Yes, sir. Fourth we can write down is Avogadro's law. What is Avogadro's law? तो शायद मोल्स में भी पढ़ा होगा, मोल कंसेप्ट में। It states that for an ideal gas at constant pressure and temperature, its volume is directly proportional to its moles. तो एवोगैड्रो लॉ ये कह रहा है। ठीक है? ओके?
नोट कर लिया? सर 1 मिनट। हो गया सर। तो इन चारों लॉस को कंबाइन करके हम लोग एक साथ एक इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो इन चारों लॉ में क्या किया है हम लोगों ने, जो 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज थी उनमें से किसी 2 को कांस्टेंट रख के बाकी 2 में एक रिलेशन ढूंढना है। तो चारों को एक साथ ही कंबाइन कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखो, according to Boyle's law, volume is inversely proportional to pressure. According to Charles' law, volume is directly proportional to temperature. According to Avogadro's law, volume is directly proportional to moles. So if I combine all of them, the overall proportionality of volume is with NT by P. So we can say PV is proportional to NT. So introducing a proportionality constant, we write this equation as PV is equal to nRT, where R we call as universal gas constant। ठीक है, चलो नोट करो इतना। कर लिया नोट? यस सर। अच्छा, आर की वैल्यू क्या लेंगे वो डिसाइड हम लोग करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम किस यूनिट में रख रहे हैं वो देख के। ठीक है, तो जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, इसमें n को तो हम हमेशा मोल्स में रखेंगे, करेक्ट, और टेम्परेचर को हमेशा केल्विन स्केल में। अब प्रेशर को अगर मैं SI यूनिट्स में रखता हूं, SI यूनिट क्या, प्रेशर को अगर मैं पास्कल्स में रखता हूं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, समझ लो, तो R की वैल्यू क्या ली जाएगी, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अगर प्रेशर को मैं ATM में ले रहा हूं और वॉल्यूम को लीटर में, तब R की वैल्यू ली जाएगी 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन। अगर प्रेशर को मैं बार में ले रहा हूं
वॉल्यूम को लीटर में, तो R की वैल्यू 0.083 लीटर बार पर मोल केल्विन। ठीक है, R की वैल्यू क्या लेनी है, ये कैसे डिसाइड होगा? कैसे डिसाइड करोगे R की क्या वैल्यू लेनी है? E और V के यूनिट्स पे। P और V के यूनिट्स से। कर दिया नोट? यस सर। बुकलेट है सबके पास गैसियस स्टेट की? यस सर। चलो बुकलेट के थोड़े से प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं। जस्ट 1 minute, लेट मी ओपन द बुकलेट।
चलो बुकलेट ओपन करो सब लोग। बुकलेट फाउंडेशन Yes, sir. बिल्डर सब्जेक्टिव एक्सरसाइज है। हाँ बोलो। बुकलेट फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव एक्सरसाइज। इसमें चलो स्टार्ट करो जरा, फर्स्ट सेकंड करो, बाकी मैं लिख रहा हूँ। अटेम्प्ट फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम। फाउंडेशन सब्जेक्टिव में फर्स्ट करो। वेट, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, 7, 8। चलो ये प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करो। ठीक है, बुकलेट है ना सबके पास? Yes, sir. चलो ये अटेम्प्ट करो।
हो गए कंप्लीट? डिस्कस करें? बोलो, कोई डाउट है? कोई नहीं आया हो? कितने कंप्लीट कर लिए हैं? क्या कह रहे थे? सर थर्ड का ए। थर्ड का ए। ओके, थर्ड के ए में दिया है कंटेनर में 3.2 ग्राम गैस है एनटीपी पे। व्हाट वुड बी द मास ऑफ सेम गैस इन सेम वेसल? तो वॉल्यूम सेम हो गया, सेम वेसल है तो वॉल्यूम सेम हो गया ना। ओके, तो देखो पहले कंडीशंस में मास कितना दिया है गैस का? 3.2 ग्राम, करेक्ट? तो मोल्स कितने हो जाएंगे? 3.2 अपॉन जो भी मॉलिक्यूलर वेट है। क्लियर? सही है? इतना क्लियर है? टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस क्या दी है? एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 20 डिग्रीज या 293 केल्विन। ओके, ठीक है। अब और वॉल्यूम V मान लेते हैं, इसको हम चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम अभी भी V रख रहे हैं, टेम्परेचर अब रख रहे हैं 473 केल्विन, प्रेशर रख रहे हैं 16 atm और हमसे मास अब पूछा है कितना होगा, मान लेते हैं x ग्राम। तो अब मोल्स होंगे x अपॉन मोलर मास। ओके, दोनों सिचुएशंस में आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो। तो पहली सिचुएशन में आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे, क्या मिलेगा? 1 into V is 3.2 by m into R into 293। सही है? और दूसरी केस में 16 into V is x upon m R into 473। डिवाइड कर दो इन दोनों को, तो क्या आ गया? 1/16 is 3.2 by x into 293 by 473। x की वैल्यू निकाल लोगे अब? समझ में आया? यस सर। बोलो, और कोई डाउट? सर फर्स्ट में क्या दिया है? फर्स्ट देखते हैं। आयरन सिलेंडर है जिसमें हीलियम है, प्रेशर दिया है इनिशियल प्रेशर क्या दिया है?
250 किलो पास्कल। ठीक है, और टेम्परेचर दिया इनिशियली 300 केल्विन। Cylinder can withstand a pressure up till 10 raised to 6 Pascal. Room in which cylinder is placed catches fire. Predict whether the cylinder will blow up before it melts or not. तो सिलेंडर ब्लो अप कब करेगा? बताओ, कब सिलेंडर ब्लो अप करेगा? जब उसमें प्रेशर 10 रेज टू 6 पास्कल का हो जाए। करेक्ट? सही है? यस सर। तो वो टेम्परेचर निकालते हैं जिसपे ये ब्लो अप करेगा। गेलुसैक्स लॉ लगा लेते हैं, P by T इज कांस्टेंट, तो PI by TI is equal to PF by TS। करेक्ट? Yes, sir. तो इससे TF देखो कितना आएगा, 300 into 10 raised to 6 upon 250 into 10 raised to 3, 1200 केल्विन। तो फाइनल टेम्परेचर कितना आया, 1200 केल्विन। तो 1200 केल्विन पे ये सिलेंडर ब्लो कर जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट कितना है सिलेंडर का, 1800 केल्विन। So it will blow up before it melts. Correct? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. हो गए नोट? और कोई डिस्कस करना है? थर्ड का पार्ट भी हो गया। Sir, fourth. फोर्थ करें? फोर्थ है ओपन वेसल का प्रॉब्लम। ओपन वेसल में क्या होगा? ओपन वेसल हमेशा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। Yes, sir. करेक्ट? तो ओपन वेसल में प्रेशर तो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। Yes, sir. और ओपन वेसल में मोल्स कांस्टेंट नहीं रह सकते हैं, मोल्स चेंज करेंगे, क्योंकि ओपन वेसल के में तो गैस अंदर बाहर सब जा सकती है। Yes, sir. करेक्ट? तो ओपन वेसल है और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। इनिशियल मोल्स मान लो Ni, प्रेशर कुछ P है और कंटेनर का वॉल्यूम V। अब तुम इसको हीट कर रहे हो टिल 3/5 ऑफ गैस इज एक्सपेल्ड। 3/5 गैस बाहर चली गई तो अंदर कितनी बची होगी, 2/5। तो फाइनल मोल्स आर 2/5 Ni। फाइनल टेम्परेचर हमें ढूंढना है। प्रेशर तो फिक्स रहेगा और वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। कंटेनर का ना तो वॉल्यूम बदल पाएगा और प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा। अगेन दोनों बार आइडियल गैस इक्वेशन लगा लो। PV is Ni into R into 300. PV is 2/5 Ni into R into TS। डिवाइड कर लो दोनों को, क्या मिल गया, 1 is equal to 5/2 into 300/TS। तो फाइनल टेम्परेचर कितना मिल गया, 750 केल्विन। ठीक है? Yes, sir.
6 हो गया होगा। 6 तो बहुत डायरेक्ट है। यस सर। 7 8 में कोई डिस्कस करना है? बोलो 7 8 में कोई डिस्कस करना है? नो सर। ओके, चलो तो ये आइडियल गैस लॉस क्लियर है सबको? यस सर। डाउट ग्रुप। बोलो। सर आपका एक डाउट ग्रुप बनाना पड़ेगा ना सर? वो मैं बनाऊंगा, वो कल बनाऊंगा। कल भी लेक्चर है ना? हाँ सर। कल बनाऊंगा मैं। यस सर। सर आप पीडीएफ भेजने वाले हो? हैं? आप पीडीएफ भेजने वाले हो क्या? सब कुछ ग्रुप पे भेजूंगा जब कल बनाऊंगा। ओके सर ओके हम सर। बना के क्या? होमवर्क है? हम ग्रुप बना के आपको ऐड करें क्या? नहीं नहीं, आई विल सेंड द लिंक। होमवर्क है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स 1 to 16। ओके ओके सर। चलो बाय एवरीबॉडी।